जी, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक़्त सारा बहस ये चल रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्या कदम उठाएँगे, वो यू टर्न तो नहीं होगा, यानी कि जो इमरान खान साहब के साथ मुआहदा है कि जैसे ही इमरान खान साहब कहेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या इस्तीफ़ा के अलावा कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब अमल करेंगे, यानी इस्तीफ़ा नहीं देंगे या असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। वैसे ये सवाल चौधरी परवेज़ इलाही पे या फिर सारे का सारा बोझ चौधरी परवेज़ इलाही पे डालना, वैसे ये ज़्यादा यूँ कह लें कि ये सख्त किस्म का सवाल है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ऊपर की चीज़ें आप देखें ना, आसिफ ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की मुलाकातें चल रही हैं। इसहाक डार साहब सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातें नहीं, 5 मरतबा मिल चुके हैं और वो आसिफ ज़रदारी साहब से भी मिल चुके हैं। तो फिर हम ये सवाल क्यों उठाते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे? पहले ये तो देखें कि यहाँ पे मुलाकातें क्या चल रही हैं, मुलाकातों के अंदर डिस्कशन क्या है? मुलाकातों के हवाले से वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बता रहे कि मुलाकात के अंदर सूरत-ए-हाल क्या चल रही है। तो जहाँ पे इसहाक डार साहब और सदर आरिफ अलवी साहब मज़ाकरात कर रहे हों, 5 मरतबा मुलाकात कर चुके हों, जहाँ पे आसिफ ज़रदारी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब मुलाकात कर चुके हों, बार-बार मुलाकात कर चुके हैं, वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे सारे का सारा बोझ डालना कि वो क्या कदम उठाएँगे, वैसे ये सवाल के अंदर ही बहुत ज़्यादती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल पंजाब से या लाहौर से यहाँ लाके हम इस्लामाबाद में अगर डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इमरान खान साहब के हवाले से ये कि इमरान खान साहब शायद एक ही वक़्त में, वैसे तो एक ही वक़्त में ये भी कहा जा सकता है कि हुकूमत मज़ाकरात कर रही है, चाहे ये इसहाक डार साहब की सूरत में कर रही हो, आसिफ ज़रदारी साहब की सूरत में कर रही हो, लेकिन एक ही वक़्त में पीटीआई के अंदर ये चीज़ें हैं कि एक वक़्त में मज़ाकरात भी हो रहे हैं इसहाक डार साहब की सूरत में, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब या पीटीआई के खिलाफ केसेस भी बन रहे हैं। उनका ये एक गिला या एक शिकवा हो सकता है। अगर आप वफाकी हुकूमत से देखें, वफाकी हुकूमत के पास जाएँगे तो वफाकी हुकूमत से जब कहा जाएगा कि जी आप मज़ाकरात करें इमरान खान साहब के साथ, तो सारे मशवरे भी इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत के जो वफाकी वुज़रा हैं, वो भी कहते हैं कि जी मज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है, यानी इमरान खान साहब जलसे के अंदर जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमाओं के खिलाफ, बल्कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इदारे हैं उनके खिलाफ भी जो इमरान खान साहब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज भी इस तरह के नहीं है कि हम कहें कि मज़ाकरात की टेबल पे बैठा जा सकता है। तो ये उनको गिला होता है। दूसरा ये होता है कि अगर मज़ाकरात होंगे तो इमरान खान साहब के साथ ही मज़ाकरात होंगे, असद उमर साहब या सेकंड पार्टी की जो लीडरशिप है उनके साथ मज़ाकरात नहीं होंगे, इमरान खान साहब के साथ होंगे। तो गिला वही है, यानी गिला अगर वफाकी हुकूमत के पास जाएँ तो वो भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब थोड़े अल्फाज अपने दुरुस्त कर लें। अगर इमरान खान साहब की पार्टी के पास जाएँ, वो भी कह रहे हैं कि जी पहले आप मज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो मज़ाकरात करें, अगर केसेस बनवाना चाह रहे हैं तो केसेस बनवाएँ। वैसे ये सारे के सारे केस वो कहेंगे जी वफाकी इमरान खान साहब भी तो कहते थे ना कि जी मेरा एक केस भी नहीं है। सारे के सारे पीपल्स पार्टी ने नवाज़ शरीफ साहब पर, नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने पीपल्स पार्टी के ऊपर केस किए, मेरा एक भी केस नहीं है। आज तो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि नेब मेरे अंडर में भी नहीं था। केस तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे थे ही नहीं। वो तो नेब जो है, वो नेब के अंदर भी पहले ही से केस पड़े हुए थे, मुशर्रफ के ज़माने से पड़े हुए थे। लेकिन आज अगर आप वफाकी वुज़रा या मौजूदा हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से जाके सवाल करें तो वो भी जवाब इसी तरह के दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ तो इस तरह के केस नहीं है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त देता है कोई पाकिस्तानी शहरी, तो इसमें हमारा क्या है। अकबर एस बाबर साहब जो केस कर रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो उसमें वफाकी हुकूमत का क्या है, तो 11 साल से केस चल रहा है। अगर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जाती है तो वो भी एक आज़ाद शहरी की हैसियत से जाके कोई दरख्वास्त दे देता है। बहरहाल एक बयानिया है जो दोनों तरफ से एक किस्म का बयानिया है, यानी पीटीआई भी कह रही है, इमरान खान भी कह रहा है कि मेरे केस नहीं थे, पुराने केस थे। इधर इमरान खान साहब के खिलाफ जो मामला है वो भी कह रहे हैं वफाकी हुकूमत के। अब देखिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही दिन में 5 केस इलेक्शन कमीशन सुनेगा 13 तारीख को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस या इस तरह की दरख्वास्त भी आप सुन चुके होंगे कि सीता वाइट का जो पुराना केस है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, अब वो मामला भी इमरान खान साहब के हवाले से एक सरफेस पे आ चुका है। बहस का हिस्सा है कि इमरान खान साहब के लिए ये संगीन चैलेंज हो सकता है। तो इस तरह की ये सारी बातें
मौजूद है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। और फिर ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, जो उनको अब इंसाफ मिल रहा है, वो इंसाफ बुनियादी तौर पे उनकी नज़र में NRO 2 है, पहले वाले NRO से भी ज़्यादा खतरनाक NRO है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ अगर इमरान खान साहब के मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान के लिए भी कहा जा रहा है कि फिर इमरान खान भी क्या NRO लेने के लिए तैयार है कि उनके केस ख़त्म हो जाएं, जितने भी इस वक्त माहौल बना हुआ है तो वो केस या वो रियायत भी इमरान खान साहब को मिल जाए। तो एक ही वक्त में दोनों पार्टीज़ यानी दोनों अपोजिशन कह लें या फिर हुकूमत कह लें, एक दूसरे पे एक ही किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है। साथ में ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं तो वापस फिर पार्लियामेंट में आ जाए, पार्लियामेंट में आकर फिर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। कोई और जो है इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च कर लिया, इमरान खान साहब ने वफाकी यानी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? वो तो आर्मी चीफ की तैनाती का इशू बनाए हुए थे, असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर और फिर इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे। तो अभी इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है इमरान खान साहब के पास? एक ऑप्शन तो अगर आप यूं कह लें कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हो या अपनी पार्टी के साथ जो एक इजलास कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमरान खान साहब को शायद इस तरह बात भी की जा सकती है कि अगर हमने आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात कर लिए या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा एक सेकंड स्टेज पे ले जाएं, तो फिर वो जो एहतसाब का बयानिया था, वो जो हमने बयानिया बनाया हुआ था कि हम किसी भी सूरत में खुदकुशी कर लेंगे लेकिन ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा बयानिया या एहतसाब का जो बयानिया है वो हमारा पिट जाएगा। ये उनकी पार्टी के अंदर बहरहाल एक डिस्कशन मौजूद है। और साथ में कि पंजाब असम्बली या KP के असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई तो वो भी एक सियासी नुकसान की सूरत में आएगा। तो इमरान खान साहब को जो ये बातें बता रहे हैं या बातें जो इमरान खान साहब को कर रहे हैं, वो ये देखिए ना कि इमरान खान साहब से पहले भी तो यहाँ सियासत हो रही थी ना। आप खुद सोचें कि आसिफ जरदारी साहब और मुस्लिम लीग काफ यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान कितनी ज़्यादा सियासी तौर पे एक जंग का माहौल चला है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आप खुद देखें, आज खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि केसेस एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बनाए, आज वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाई भाई की तरह सियासत कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब अगर वो सियासत आके आसिफ जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सवाल होगा ना जो आज भी सवाल हो रहा है ना, आज भी सवाल हो रहा है इमरान खान साहब के साथ कि भाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप क्या कहते थे। तो ये सवाल माजी में जो दो बड़ी जमायतें हैं, नवाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी साहब की जो जमायतें, वो एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ करती आ रही हैं या जो कुछ किया, वो जब सवाल आज भी किया जाता है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये सवाल होते हैं कि जी आप माजी में आपने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। तो यही सवाल इमरान खान साहब से होंगे। तो इसमें क्या मतलब इसमें क्या इतनी बुरी बात होगी कि इमरान खान साहब ने यहाँ इस तरह के इकदाम पहले नहीं किए। जहाँ तक ये बात है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ बैठना या जरदारी साहब के साथ बैठना ये तो वो एक सियासी गुनाह की सूरत में ले रहे हैं। तो फिर आप खुद याद करें, इमरान खान साहब खुद याद करें कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, चौधरी निसार अली खान साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो गाड़ी ड्राइव करके बनीगाला गए थे नवाज शरीफ साहब को लेके। और वो बनीगाला के अंदर, यानी कि आज अगर ये तस्वुर करें, आज बैठ के थोड़ा सा इमेज करें कि बनीगाला के अंदर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक साथ चाय पी रहे, अगर आज ये सूरत हाल हो तो मेरा ख्याल है कि अच्छी ये तस्वीर नजर आएगी कि जबरदस्त किस्म की, बनीगाला में नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बैठ के चाय पी रहे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब भी मौजूद है। तो क्या तस्वीर आपको, मतलब पाकिस्तान की मईशत आप खुद सोचेंगे कहाँ उठ जाएगी, इस्तेहकाम सियासी कितना आगे चला जाएगा। अगर इसी तरह आप ये सोचें कि आसिफ अली जरदारी साहब के कैंडिडेट थे सलीम मांडवी वाला, इमरान खान साहब ने सलीम मांडवी वाला को वोट दिया था डिप्टी चेयरमैन सेनेट, और आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी ने इमरान खान साहब के कैंडिडेट जो थे तब सादिक संजरानी साहब, उनको वोट दिया था। यानी आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब ने सेनेट के अंदर सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला को मुंतखब किया था। यानी नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट को इमरान खान और आसिफ जरदारी ने वोट नहीं किया था। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ एक किस्म का इताद किया या एक किस्म का एग्रीमेंट किया।
तो इमरान खान साहब आज अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे तो क्या हुआ। वैसे आपको ये भी याद हो कि मौलाना फजल रहमान साहब जब वजीर आजम के कैंडिडेट थे कौमी असम्बली के अंदर, तो इमरान खान साहब ने किसको वोट किया था? थोड़ा सा याद कर ले, हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को वोट ही किया हो ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने, और ये हर जगह मौजूद है कि वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कि कौमी असम्बली में वजीर आजम के कैंडिडेट थे ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के सामने। तो इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को वोट दिया। ये आप रिकॉर्ड थोड़ा सा चेक कर ले। तो सियासत के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी यही है जिनके साथ आप मुलाकात करते आ रहे हैं, मुलाकातें की हैं, उनके साथ बैठे हैं, बनी गाला में बैठ के चाय पी है, एक दूसरे को वोट दिया है। यहाँ तक कि लंदन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो चेयरमैनशिप में हो रही थी, आपने वहां पे भी शिरकत की थी। तो ये सवाल अगर आज आपसे कोई ये सवाल करता है इमरान खान साहब के चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनको आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, क्या आज आपने वजीर आला बनाया है? तो वो सवाल जब सियासी तौर पे ख़त्म हो सकता है तो फिर ये सारे सवाल भी ख़त्म हो सकते हैं। सियासत को आगे ही चलना है ना। तो ये सवाल जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रहे हैं कि फिर क्या होगा वाला चक्कर नहीं है, ये फिर क्या हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है कि इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन क्या है। इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन ये है कि या तो इमरान खान साहब पंजाब और केपीके से इस्तीफा दे दे जिस तरह वो कह रहे हैं, लेकिन वो नजर आ नहीं रहा। सियासी नुकसान है। चौधरी परवेज इलाही साहब इस्तीफा क्यों देंगे? सियासी नुकसान और साथ में सियासी तौर पे बार्गेनिंग पोजीशन में चले जाएंगे इमरान खान साहब अगर ये इस तरह करेंगे काफिली के साथ। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अवामी कुव्वत के साथ, यानी इमरान खान साहब इलेक्शन डिमांड भी इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जब इलेक्शन होगा तो इस वक्त हर जगह पे ज़मीनी इंतखाबात में वोट जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी को पड़ रहा है या इमरान खान साहब को पड़ रहा है। तो जैसे ही इलेक्शन होगा, ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो परेशान है, खासतौर पे महंगाई, मईशत और इस तरह की सूरत हाल में कि जी सपोर्ट तो सारे के सारी इमरान खान साहब के साथ चली गई है। तो इमरान खान साहब तो बड़ी अक्सरियत के साथ जीत के आएंगे। तो इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन भी है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए, यानी अवामी कुव्वत के साथ वो दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा क्यों देंगे, या 2 माह के अंदर या 3 माह के अंदर इलेक्शन क्यों होंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब फिर आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के मज़ाकरात करें, गैर मशरूत मज़ाकरात। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए आखिरी रास्ता क्या है कि पंजाब और केपीके से इस्तीफा दे दे, या फिर अवामी कुव्वत के साथ वो दोबारा मैदान में आ जाए, सियासी मैदान में, कौमी असम्बली में वापस आ जाए, या फिर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान के साथ टेबल पे बैठ के मज़ाकरात करे। आपके ख्याल में आखिरी रास्ता, आखिरी ऑप्शन इमरान खान साहब के पास क्या है?